Assalamualaikum class 6. How are you all? I hope you all are fine and safe in your homes, and I am your teacher Mamuna Javed, and it's our computer lecture. And in this lecture we will read chapter number 1, uses of computer. The topic we will read in this lecture are robot. हम यूज़ ऑफ कंप्यूटर ने हमने बार इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उन सब लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को रीड आउट किया, जिसके अंदर यूजेस ऑफ कंप्यूटर थे एट होम, एट स्कूल, एट बैंक एंड फिल्म मेकिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन ऑफिसेज, इन लाइब्रेरी, इन मेडिसन, in designing, in bank, in shops and hotel, in computer control cameras. And now in this lecture we will read the uses of computer in robots. robots में किस तरह कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. It's our today's topic. This topic is given in page number 5 of your book, and this is here the topic of robot. सबसे पहले हम रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं. तो रोबोट से रिलेटेड आपको सबसे पहले पेज नंबर 5 पर गिवन है, और ये टॉपिक जो आपको गिवन है ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पेज पर. सबसे पहले ऊपर बुक पर इसकी डेफिनेशन गिवन है रोबोट की. ठीक है, सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं. रोबोट्स आर ह्यूमन लाइक मशीन्स. रोबोट जो हैं वो ह्यूमन लाइक मशीन होते हैं, गाइडेड एंड कंट्रोल बाय कंप्यूटर, जो कंट्रोल और गाइड किए जाते हैं कंप्यूटर की मदद से. मतलब गाइड और कंट्रोल मतलब कि जो वो मूवमेंट करते हैं, जो उनको काम करने के लिए कहा जाता है, वो कंप्यूटर की मदद से कहा जाता है. ठीक है. दे कैन डू सम टास्क. वो वाले काम परफॉर्म करते हैं डैट ह्यूमन कैन नॉट डू, जो कि इंसान नहीं कर सकते. वो वाले काम परफॉर्म किए जाते हैं रोबोट की मदद से. सो इसको अंडरलाइन कर लें. इट्स व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रोबोट. रोबोट्स आर ह्यूमन लाइक मशीन गाइडेड एंड कंट्रोल बाय कंप्यूटर. रोबोट्स जो है वो ह्यूमन लाइक मशीन है, जिसकी शेप जो है, जो शक्ल जो है वो इंसानों की तरह की बनाई जाती है. उसको रोबोट कहा जाता है. दे कैन डू सम टास्क. वो वाला काम परफॉर्म करते हैं डैट ह्यूमन कैन नॉट डू, जो कि इंसानी जिस्म के लिए या इंसानी हैंड जो है जिसको हैंडल नहीं कर सकते, वो काम परफॉर्म किया जाता है. ये तो इसकी आ गई डेफिनेशन. फर्स्ट लाइन जो इस टॉपिक की, ये इस पैराग्राफ की थी, वो ये थी कि रोबोट्स आर ह्यूमन लाइक मशीन. रोबोट्स जो हैं वो ह्यूमन लाइक मशीन होते हैं, गाइडेड एंड कंट्रोल बाय कंप्यूटर्स. गाइड और कंट्रोल कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं. एंड दे कैन डू सम टास्क. वो वाले काम करते हैं जो इंसान नहीं कर सकते. अब हमने एक लाइन को पढ़ा, दे कैन डू सम टास्क दैट ह्यूमन कैन नॉट डू, जो इंसान नहीं करते. चलिए अब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि कौन से काम है जो हम नहीं कर सकते लेकिन जो एक रोबोट है वो कर सकता है. अपनी माइंड्स की मदद, अपने दिमाग की मदद से अपने माइंड में हम सोचते हैं. सबसे पहले अगर आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सोचें, चले मैं भी थोड़ा सा सोचती हूँ. मेरे ख्याल से कि वो तमाम केमिकल्स लेबॉर्ट्रीज़ में जो केमिकल्स होते हैं, जो कि हम जिसको पकड़ेंगे हमारा हाथ जल जाएंगे, लेकिन रोबोट्स तो ऑलरेडी मेटल, डिफरेंट तरह के मेटल्स और धातों से बना हुआ है, एक मशीन है, वो इजीली उन केमिकल्स को पकड़ सकते हैं. उसके बाद रोबोट्स जो हैं और भी काफ़ी डिफरेंट तरह के टास्क हैं जहाँ पर हम नहीं जा सकते. स्पेस पर नहीं हम जा सकते, हम वोल्केनोज़ के अंदर नहीं जा सकते, ज़्यादा डीप हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, हम जल जाएंगे. वहाँ पर रोबोट्स को भेजा जा सकता है. चलिए अब हम वो वाले पॉइंट आउट को रीड आउट करते हैं जो बुक के अंदर गिवन है. और ये वाले पॉइंट्स जो आपकी बुक में गिवन है, ये 5 पॉइंट्स हैं. ठीक है, चलिए अब हम इनको वन बाय वन रीड आउट करते हैं. सबसे पहले है रोबोट कैन हैंडल्स केमिकल डेट आर टू डेंजरस ह्यूमन्स टू टच. सबसे पहले बात वही जो अभी हमने सोचा था कि वो केमिकल्स को टच कर सकते हैं जो कि ह्यूमन, जिनको इंसानों के, जिनको पकड़ना काफ़ी डेंजरस होता है. रोबोट की मदद से वो वाले केमिकल्स को पकड़ा जा सकता है, या रोबोट्स जो है वो वाले केमिकल्स को पकड़ते हैं. रोबोट्स कैन गो टू द डेंजरस प्लेसेस. रोबोट्स जो हैं वो डेंजरस प्लेसेस पर आराम से चले जाते हैं, जैसा कि हम नहीं जा सकते. जिनमें डेंजरस प्लेसेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, सच एज डीप अंडर वाटर, पानी के अंदर, समुद्रों में, ओशंस में. टू सर्च फॉर सेकंड शिप्स. रोबोट जो है वो डीपेस्ट ओशन में जाके अंडर वाटर, सेकंड का मतलब बेटा अंडर वाटर ही होता है, अंडर वाटर शिप्स को सर्च करने के लिए. लुक फॉर द मिनरल डिपॉजिट्स. और मिनरल डिपॉजिट्स को, ख़जानों को ढूंढने के लिए भी जो है वो शिप, जो रोबोट्स हैं वो जाते हैं समुंदर के अंदर. उसके बाद ये दोनों चीज़ें तो आगे 2 पॉइंट्स हमने रीड आउट किए कि एक
कि वो समुंदर के अंदर जाते हैं डिफरेंट तरह की चीज़ों को सर्च करने के लिए, डेंजरस प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ पर हम जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो हमारा वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होगा। इसी तरह रोबोट वहाँ पर जा सकते हैं बिकॉज़ उनको किसी भी तरह की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और रोबोट जो हैं वो डेंजरस केमिकल्स जो हैं उनको ईज़िली पकड़ सकते हैं। चलें, ये 2 पॉइंट्स थे जो कि हमने रीड आउट किए रोबोट्स जो हैं वो करते हैं। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट्स पर आ जाते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स, रोबोट्स कैन आल्सो गो इनसाइड एक्टिव वोल्केनोज। जो रोबोट्स हैं वो एक्टिव वोल्केनोज के अंदर चले जाते हैं, मतलब आतिशफ़शां जब पहाड़ फटता है तो उसके अंदर की जो तस्वीरें वगैरह हासिल करनी होती है वो रोबोट्स की मदद से। हम तो जल जाएंगे, इंसान अगर वहाँ पर जाएगा तस्वीरें लेने के लिए तो वो तो जल जाएगा, तो रोबोट्स जो हैं वो उसके अंदर जाते हैं फॉर द सेक ऑफ टेकिंग पिक्चर्स। रोबोट्स हेल्प एक्सप्लोर अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी रोबोट्स को किया जा सकता है, यानी कि हेल्प करते हैं रोबोट आजकल। और रोबोट हेल्प डॉक्टर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस। रोबोट्स जो हैं वो डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो रोबोट्स हैं वो डॉक्टर की हेल्प करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो रोबोट है वो हेल्प कर रहा है इन हॉस्पिटल। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक था आपका रोबोट से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने 5 पॉइंट्स को रीड आउट किया, और साथ में हमने सबसे पहले डेफिनेशन रीड आउट की कि रोबोट्स आर ह्यूमन लाइक मशीन गाइडेड एंड कंट्रोल बाय कंप्यूटर। दे कैन डू सम टास्क दैट ह्यूमन कैन नॉट डू। ये वो वाला काम करते हैं जो इंसान नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आगे इसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद हमने 5 पॉइंट्स पढ़े कि ये केमिकल्स को टच कर सकते हैं, ये डेंजरस प्लेसेस पर चले जाते हैं। उसके बाद हमने रीड आउट किया कि ये एक्टिव वोल्केनोज के अंदर चले जाते हैं, दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करते हैं, और हेल्प इन डॉक्टर्स इन परफॉर्मिंग ऑपरेशन। ये थे आज का रोबोट जो कि हमारी हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो डायरी है वो आप लोगों का पेज नंबर 5 पे जो यूजेस ऑफ रोबोट है पैराग्राफ को आपने याद करना है। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ रोबोट एंड हाउ इट कैन हेल्प अस। तो आपको ये सारे पॉइंट्स और इसकी डेफिनेशन को आपने याद करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।